ईश्वरी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी अकेले में। जरूर, आइए। आप लोग ये लीजिए ना। भाभी जरा। जी बोलिए भाई साहब। ईश्वरी जी। ईश्वरी ईश्वरी वरी। ईश्वरी जी, बहन जी, आप तो जानती हैं, बड़ी हैं, कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं जुड़ता, 2 फैमिलीज, 2 परिवारों के बीच में जुड़ता है। तो आप तो देव बाबू की माँ हैं। देव? जी, देव बाबू की माँ हैं। हम जानते हैं कि देव बाबू के मन में क्या चल रहा है, शोना के मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब? बहन जी, आप देव बाबू की माँ हैं, शोना की होने वाली सास हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? अब जब तय ही हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी, देव खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे संस्कार तो यही कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे फैसले बड़ों को लेने चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बड़े हो गए, नहीं? और आप तो अपने बच्चों के दोस्त हो। हम कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन संस्कार हमारे भी यही कहते हैं। देखिए, सोनाक्षी इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। अब काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया, मतलब कब हो गया, ये पता ही नहीं चला। सोनाक्षी की दादी कह रही थी कि काफी पहले से आप लोग उसे चिढ़ा रहे हो। अगर मुझे ये बात पता होती कि सोनाक्षी के मन में देव के लिए ऐसा कुछ है तो मैं उसे पहले ही समझा देती। काम की जगह काम होना चाहिए, ऐसी बात मन में लाना भी गलत है ना। शादी ब्याह का बंधन इतना पवित्र बंधन होता है, उसे व्यवहार के साथ ही जोड़ना अच्छा नहीं है। पर भी क्या, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, और जब अब पता चल गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब जेब कट ही गई तो पुलिस पुलिस चिल्लाने से क्या फायदा, है ना। अब तो बस आशीर्वाद देने का काम रह गया है, और वो मैं करूंगी। बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी देव बाबू से बहुत प्यार करती हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। देव बाबू खुश, आप खुश, तो हमारी शोना भी खुश। हमें और क्या चाहिए? बस यही जानने आया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। ईश्वरी, जैसे तैसे बाहरते भागते दौड़ते आ रहा हूं। हाँ भाई, राधा रानी ने मुझे फोन पर बताया कि सोनाक्षी के घर वाले आए थे शादी की बात तय करने के लिए। क्या बात हुई? बताना भाई, क्या क्या हुआ तुझे? ऐसा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बात है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं।
हाँ, वो सोनाक्षी के बाबा आए थे। कितनी बार तुझे कहा कि मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बात है, बता बता। कुछ भी नहीं भैया, सच। भैया, मुझे अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, जो मैं अपने देव की खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ। कैसी बातें कर रहे तू? देख ईश्वरी, साफ साफ बता क्या बात है। भैया, याद है आपको बचपन में जब मुझे एक दिन इमली खानी थी और माँ ने खाने नहीं दी थी, तो कैसे मैंने बीनू दीदी के कटोरी में से इमली चुरा ली थी, याद है आपको? और फिर आपने मुझे डांटा था, बहुत डांटा था, पर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। भैया, वादा कीजिए, अगर आज भी मुझसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया मैंने, तो आज भी आप मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि ईश्वरी ये तू गलत कर रही है, देख, कहेंगे ना? तू मेरी छोटी बहन, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुझे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। जरूर डांटूंगा, जोर से डांटूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो तेरे कान भी खींचूंगा मैं। अब ठीक है, फिर आपके रहते सब कुछ सही होगा। ठीक है भैया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। মা বাবা এটা একদম फेयर নয়। সোনা शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, की होएचे? अरे हम लड़की वाले हैं, हम ही जाएंगे ना रिश्ता लेके पहले। नहीं आशा, सुनो बेटा, पॉइंट ये है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स, और बीइंग अ पेरेंट हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारी बेटी ने अपने लिए कैसा लड़का चूज किया है, कैसा परिवार चूज किया है। लेकिन वहाँ आने से पहले मुझे कॉल कर लेते ना। अरे अगर मुझे इतना वियर्ड लगा होगा तो देव की फैमिली को कितना वियर्ड लगा होगा। और देव भी वहाँ नहीं थे। हम देव से मिलने नहीं गए थे बेटा, हम देव की फैमिली से मिलने गए थे, और हम लोग मिल आए। इट वॉज इम्पोर्टेंट। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था बाबा जो आपने मुझे अंदर भेजा? कुछ ऐसी बातें होती हैं सोना बेटा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने नहीं करते। बच्चों के सामने आपने हमें बच्चों की तरह ट्रीट कब किया? और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ बाबा, आई एम नॉट अ किड। यू आर अ किड। मेरी बच्ची हो तुम, मेरी बेटी हो। मैं जानता हूं एक दिन तुम हमारा घर छोड़ करके उस घर में चली जाओगी जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग ए फादर मुझे पता होना चाहिए कि क्या वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। जिस घर में तुम जा रही हो, जब तुम दुखी होती हो, क्या वो लोग भी तुम्हें वैसे ही जैसे हम लोग टेडी बियर्स और बैड जोक सुनाकर खुश करते हैं, खुश कर पाएंगे? ये जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। देव तुम्हारा बॉस है, और काम करते करते तुम्हें देव से प्यार हुआ है। दुनिया की नजर में वो एक रईस परिवार है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना बेटा, वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ससुराल दिखाई दे रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। बाबा, लेकिन देव कितने रिच है ये तो हम सब डे वन से जानते हैं ना। और जब मैंने आप लोगों को हमारे बारे में कहा था तो आप लोग कितने खुश थे। आप खुश थे, माँ खुश थी, दादी सब खुश थे। तो अचानक से क्या हुआ बाबा? क्या हुआ वहां पे? चाय सोना बेटा, देव की मां इस रिश्ते से खुश नहीं है। देव की मां तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलना चाहती, और ना भी नहीं बोल पा रही। बेटा, वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, और ये बात बोलने में वो मेरे सामने भी नहीं हिचकी। पर बाबा, देव लव्स मी। और मैं जानता हूं बेटा, लेकिन वो अपनी माँ से भी तो प्यार करता है, और अगर उसकी माँ खुश नहीं रहेगी तो तुम भी वहां खुश नहीं रह पाओगी। और बेटा, हम सब तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए बेटा, हम लोग सजेस्ट करेंगे कि तुम एक बार इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच लो।